नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। नाम मेरा शादाब है और आज मैं यहाँ प्यार मोहब्बत की बात नहीं करूँगा, हार्ट ब्रेक की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी यहाँ आ रहा है बस तो सारे लोग उसी से कनेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए कहीं ना कहीं सारे लोग उसी चीज़ में उलझे हुए और टूटे हुए हैं। मैं भी हूँ उसमें, उनमें से एक। लेकिन आज मैं उसकी बात नहीं करूँगा, आज मैं बात करूँगा अपने समाज की, अपनी सोसाइटी की। और मैं गारंटी कर रहा हूँ इंशाल्लाह अगर आप लोग इस चीज़ से कनेक्ट कर पाए तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं इसे लिख रहा था, मैं सच बता रहा हूँ आपको, जब मैं इस पोइट्री को लिख रहा था तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। और ये पोइट्री है कोलकाता रेप केस के लिए कि मैंने लिखा था। शुरुआत करता हूँ कि हैवानियत की ये कैसी इंतहा हो गई, हैवानियत की ये कैसी इंतहा हो गई, इंसानियत तो न जाने कहाँ खो गई। और निकली थी बेटी घर से वापस आने को, निकली थी बेटी घर से वापस आने को, देखते ही देखते वो हवा हो गई, देखते ही देखते वो हवा हो गई। आगे, जिस घर में ये वारदात हुई है उस घर पे क्या बीती होगी, क्या लगा होगा, ऐसा सोच के भी डर लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाथ पर कांपने लगते हैं। तो मैंने लिखा था कि हैवानों ने उसे नौच खाया है, हैवानों ने उसे नौच खाया है, कौन जाने उसे कितना सताया है। माँ बाप ने जब बिन कपड़ों के शरीर देखा होगा, माँ बाप ने जब बिन कपड़ों के शरीर देखा होगा, सोचो उनके दिल पे कैसा पहाड़ टूटा होगा। माँ बाप ने जब बिन कपड़ों के शरीर देखा होगा, सोचो उनके दिल पे कैसा पहाड़ टूटा होगा। मेरी लाडली तू क्यों हमसे खफा हो गई, मेरी लाडली तू क्यों हमसे खफा हो गई, देखते ही देखते तू हवा हो गई। हैवानियत की एक ऐसी इंतहा हो गई। आगे है, पता नहीं, मैं नहीं जानता ये कल्चर हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में कहाँ से आया। और मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट मुझे ऐसा लगता है ये क्रिश्चियन कल्चर है। जब भी कोई वारदात होती है, कोई ऐसा केस होता है, तो प्रोटेस्ट करते हैं लोग और निकल पड़ते हैं कैंडल मार्च निकालने के लिए, हैं, हाथों में कैंडल लेके कैंडल मार्च निकालते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, जस्टिस फॉर हर, जस्टिस फॉर हर, इस तरह से। लेकिन कुछ टाइम प्रोटेस्ट चलता भी है, आफ्टर दैट कुछ नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए अपने हिंदुस्तान में, निर्भया केस, आसिफा केस। तो मैंने आगे लिखा था कि निकल पड़े लोग हाथों में कैंडल लेकर, निकल पड़े लोग हाथों में कैंडल लेकर, जिन्हें निकलना चाहिए था तलवारें और सैंडल लेकर। निकल पड़े लोग हाथों में कैंडल लेकर, जिन्हें निकलना चाहिए था तलवारें और सैंडल लेकर। काटना चाहिए था गला उन हैवानों का, काटना चाहिए था गला उन हैवानों का, जो डाले गंदी नजर लड़की पे उन शैतानों का, जो डाले गंदी नजर लड़की पे उन शैतानों का। मेरे समाज की एक कैसी दुर्दशा हो गई, मेरे समाज की एक कैसी दुर्दशा हो गई, देखते ही देखते वो हवा हो गई, इंसानियत न जाने कहाँ खो गई। आगे लिखा था, हमें बचपन में पढ़ाया गया था कि हमारे यहाँ बेटियों का और लड़कियों का, औरतों का इतिहास ये था कि उन्हें सती प्रथा में सती कर दिया जाता था, सती प्रथा थी। और इसका एक दूसरा पहलू भी है, हम नेगेटिव तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव, नेगेटिव ज्यादा से डालता है, पॉजिटिव भी है उसका। पॉजिटिव ये है कि इस देश में रानी लक्ष्मीबाई भी हुई हैं, इस मुल्क में रानी लक्ष्मीबाई हुई हैं। तो मैंने लिखा था आगे कि जिस मुल्क में लक्ष्मीबाई सी लड़ी थी बेटियां, जिस मुल्क में लक्ष्मीबाई सी लड़ी थी बेटियां, रजिया सुल्तान बन के मुगलों से भिड़ी थी बेटियां, जिस मुल्क में लक्ष्मीबाई सी लड़ी थी बेटियां, रजिया सुल्तान बन के मुगलों से भिड़ी थी बेटियां, आज उसी मुल्क में ये नौची जा रही हैं, आज उसी मुल्क में ये नौची जा रही हैं। आसमां से भी दुहाई की सदाएं आ रही हैं, इस मुल्क की गैरत न जाने कहाँ खो गई, देखते ही देखते वो हवा हो गई। हैवानियत की एक ऐसी इंतहा हो गई, इंसानियत तो न जाने कहाँ खो गई। आगे 4 लाइनें मैं लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगा, बस ये लास्ट 4 लाइनें हैं जो मैं लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगा, जो अभी मैंने यहाँ बैठ के लिखी थी कि बात न करने को लोग घमंडी समझे तो घमंडी बन जाओ, बात न करने को लोग घमंडी समझे तो घमंडी बन जाओ, इन शैतानों के लिए दुर्गा, काली और चंडी बन जाओ। बात न करने के लिए लोग घमंडी समझे तो घमंडी बन जाओ, इन शैतानों के लिए दुर्गा, काली और चंडी बन जाओ। दिल दहल जाए तुम्हें हाथ लगाने से इन शैतानों का, दिल दहल जाए तुम्हें हाथ लगाने से इन शैतानों का, तुम इनके लिए ऐसी खतरे की लाल झंडी बन जाओ। थैंक यू सो मच।